जी। और ये आज की जनरेशन वाले नहीं जान पाएंगे। बुजुर्ग लोग मेरे देखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सच बात है कि 7 माह का बच्चा जीवित रह जाता है, लेकिन 8वें माह में हुआ बच्चा अमूमन नहीं बचता। राक्षस जिनकी समाप्ति किसी भी कीमत पर होके रहेगी, ये इतिहास है कि राक्षस जब उठे उनका सर्वनाश हुआ। 2027 से 2029 तक उन राक्षसों का समूल नाश हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। अपनी माँ का कर्म, अपनी माँ का ऋण इस जिंदगी में ना चुका पाएंगे, मैं नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पिताजी नहीं चुका पाएंगे, दुनिया में कोई नहीं चुका पाएगा। मात्र ऋण से आदमी कभी जिंदगी में ऋण हो ही नहीं पाता, इस बात को, और यही अकाट्य सत्य है। करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें से मरते मरते 300-400 बचते हैं, और एक कोई शुक्राणु उपभोग करता है। वो शुक्राणु कौन डिसाइड करता है? आदिशक्ति जगदम्बे। 1 करोड़ में 1। जो 9 नर्क बताए गए हैं, वो 9 महीने हैं जो बच्चा गर्भ में पलता है, बिताता है। इस बात को जान लीजिए। मतलब कई जगह इसका भी, मैं वेद पुराण वेदों की बात कर रहा हूँ, और कई जगह इस चीज का बड़ा स्पष्ट तौर पे वर्णन है। महासरस्वती का भी प्रसाद है और माँ महालक्ष्मी का भी प्रसाद है, समझ गए। और गरीब, अगर ये दिया जाएगा तो किसी भी कीमत में बच्चा स्वस्थ होगा। बात गोरे काले और नीले हरे की नहीं थी, लेकिन बात ये लोगों ने टर्न एंड ट्विस्ट करा दिया। नहीं, इसको ऐसे नहीं। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। एक बार फिर से हमारे साथ आचार्य अवधेश जी हैं, मेरे बड़े भैया। पहले तो उनको सादर प्रणाम करूंगी मैं। छोटी बहन जी। तो बहुत चर्चाएं हो रही थी गर्भ संस्कार के बारे में, जो कि मैंने भैया से पूछा। गर्भ संस्कार पहले नहीं हुआ करता था, एक पीरियड था जिसमें गर्भ संस्कार के बारे में कोई बात नहीं होती थी। आजकल फिर से इसके बारे में बात या चर्चा हो रही है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से सबको इन डेप्थ नहीं पता, जो आप बता पाएंगे लोगों को। देखिए, जहां तक गर्भ संस्कार की बात है, तो एक बात ये जान लीजिए, गर्भाधान ग्रहण करना जी स्त्री का, यानी स्त्रीत्व को मातृत्व में बदलना अपने आप में दुनिया का ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। आप इस बात को भी जान लीजिए, मातृत्व ग्रहण करना किसी भी स्त्रीत्व की सबसे बड़ी पहचान है। और जहां तक गर्भ धारण करने की बात है, तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि हम लोगों के वेद शास्त्रों में भी, या जैसे शिवलिंग की भी, जैसे शिवलिंग की पूजा अर्घा सहित होती है, तो उसके पीछे का भी मेन मैसेज यही होता है कि सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो देखिए, संस्कार तो ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है जी, इस बात को जान लीजिए। लेकिन ये बीच के पीरियड में गायब क्यों गया था? अगर ये हमारे शास्त्रों में था, कैसे बच्चे को पैदा करना है, संस्कार थे कि गर्भ संस्कार दिए जाते थे। हाँ। एक बीच का पीरियड आया जिसमें सारी चीजें गायब हो गई। देखिए, चीजें मॉडिफाइड होती गई, और फिर चीजें, अब जैसे विवाह का भी है। विवाह क्या है आज के जमाने में? विवाह जो वास्तव में विवाह है, यानी पाणी ग्रहण, समझ गए, वो संस्कार कितने देर होता है ये भी आप देख लीजिए। ये डांस होगा, वो पार्टी होगी, ये नौटंकी होगी, ये सब दुनिया भर का होगा। पाणी ग्रहण के लोग कहते हैं नहीं पंडित जी जल्दी निपटा दीजिए। तो देखिए, मॉडिफिकेशन का छोड़ दीजिए, लेकिन आप जानती हैं, आप एक बड़े गूढ़ विषय पे बात कर, आप ये समझिए कि गर्भ धारण करना, या जो गर्भाधान वाला, गर्भ धारण करने वाली स्थिति चल रही है, ये बहुत गूढ़ विषय है। आप ये जान लीजिए, सृष्टि से जुड़ा हुआ विषय है। हाँ, और किसी भी स्त्री को आप ये समझिए, विवाह करके आती है कोई स्त्री या पुरुष भी, तो जब तक, अगर विवाह की स्थिति के बाद जब तक संतान नहीं होती है, तो बहुत या लंबा समय बीत जाता है, तो बहुत से कमेंट्स स्त्री को तो बहुत ही ज्यादा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सुनने को मिलते हैं। पुरुष के लिए भी बहुत सी बातें की जाती हैं, और बात भी सही है। विवाह के बाद का, अगर देखिए, अगर पाणी ग्रहण एक बहुत बड़ा संस्कार है, बहुत बड़ा संस्कार है, 2 व्यक्तियों का मिलन। तो आप इस बात को जान लीजिए कि उस संगम से निकलने वाला एक बहुत बड़ी नदी और बड़ी पवित्र नदी का नाम वो संतान है। वो है गर्भ धारण करना।
मतलब आप इसको ये संस्कारों में अगर माना जाए तो पाणी ग्रहण के बाद मैं उसको दूसरा सबसे बड़ा संस्कार मान के चलता हूँ। कि एक नई चीज का उदय होता है, पृथ्वी पे आता है अपने प्रारब्ध को लेके, और माँ बाप को एक सुख माना तो यही गया है जी। ये अलग बात है कि आज के जमाने में वो स्थितियां नहीं रही, लेकिन वो स्थितियां क्यों नहीं रही इसके पीछे भी एक सबसे बड़ा कारण जान लीजिए कि एक एवरेज था कि संतान अमूमन काबिल ही होते थे, है ना जी। मैं सनातन धर्मियों की बात कर रहा हूं जी। मैं अन्य धर्मों की नहीं कर रहा हूं जिन्होंने अपने बाप की गर्दन काट दी है या बाप का वो कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ गर्भ धारण करते समय न कोई संस्कार किया गया, न गर्भ आने के बाद का कोई संस्कार किया गया। उनके लिए बच्चा पैदा करना तो मतलब कई एक धर्म में तो लिखा है कि औरत खेती है, उसको जोत के फसल उगाते रहो। ये नीच स्तर की सोच वाले के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो क्या ये नहीं होता था? आपने भी देखा होगा कि जैसे ही पता चलता था कि ये गर्भधारण किया है तो गोद भराई की रस्म होती थी। गोद भराई की रस्म होती थी ना, तो गोद भराई की रस्म मतलब कहने को है कि मतलब छोटी रस्म क्या भाई गोद भराई है। गोद भराई मतलब गोद भरती कब है? जब संतान की प्राप्ति होती है, गर्भ में वो आ जाता है ना जी। तो इस विषय में देखिए बात तो हमेशा होनी चाहिए। अब हुआ क्या है, मेडिकल वालों ने, मैंने देखा बहुत से उनको भी देखा कि उन्होंने चीजों को टर्न एंड ट्विस्ट किया कि वो पहले दिन से ही आ जाए तो ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट या वो तरीका फला डिमाका अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया। ठीक है भाई, उनका बिजनेस से प्रमोट करें, मैं इस पर कोई वो नहीं करता, लेकिन एक बात ये ध्यान रख लीजिए, और मैं आपको एक बड़ी राज की बात आज बता रहा हूं जी, बहुत राज की बात। अगर आप सप्तशती का मूल पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे, उसमें साफ दिया है कि बच्चा जब भी गर्भ में आता है, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली 3 देवियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी और फिर महाकाली, है ना। अहंकारी श्रेष्ठ रूपा है। देखिए मैं बड़ी गूढ़ बात पे आ रहा हूं जी, इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए, और इसका वर्णन आप पूरे जीवन में सुनेंगे। हो सकता है, देखिए होता क्या है, मेरे पॉडकास्ट आने के बाद लोग इस पे और भी चीजें कुछ जो अपनी मर्जी से आएगा, ये आपको पता है कि मैं आपको रील शेयर कर देती हूँ, सेम चीज कॉपी हो जाती है। बताओ, और बड़े बड़े मठाधीश जी, अहंकारी श्रेष्ठ रूपा है। श्रेष्ठ रूपा है मतलब शिष्ट का उत्सर्जन करने का काम किसका? अहंकारी मां महासरस्वती। इस बात को ध्यान रख लीजिए। 9 ही महीने क्यों? 9 ही महीने क्यों बताइए ना हमको। वो महीने 8 क्यों नहीं होते? वो महीने 10 क्यों नहीं होते? 7 माह में भी बच्चे जब हो जाते हैं, 8 माह का बच्चा 8वें माह में नेचुरली पैदा हुआ बच्चा पक्का मर जाएगा, 7 माह वाला जीवित रह जाएगा। ऐसा क्यों? ये सच है जी, और ये आज की जनरेशन वाले नहीं जान पाएंगे। बुजुर्ग लोग मेरे देखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सच बात है कि 7 माह का बच्चा जीवित रह जाता है, लेकिन 8वें माह में हुआ बच्चा अमूमन नहीं बचता। 9 माह तो खैर उसका परफेक्ट। 9 ही महीने क्यों? हमको आप एक बात बताइए। इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। एक बात बताइए, 10वें महीने के 1 हफ्ता जी, है ना, फिनिशिंग पॉइंट। तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। 9 महीने पूरे हुए। अग्निना दशमानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे। किसी भी हवन को यज्ञ करके ही पूरा किया, किसी भी नवरात्रि को हवन करके ही पूरा किया जाता है, अग्नि प्रज्वलित करके पूरा किया जाता है ना। वो एक शॉर्ट पीरियड 1 हफ्ते का होता है। एक्चुअल कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन पूरे सृष्टि का यही है, इस बात को जान लीजिए। इसमें भी जरा सा प्योरीफाई हुआ है। अहंकारी शिष्ट रूप है। बच्चे को गर्भ में कैसे आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, और शुरुआत के 3 महीने ये मां महासरस्वती के हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। क्या इस पीरियड में माता रानी मां को भी कंट्रोल करती हैं? बिल्कुल करेंगी नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हम सब
हम है, आप है, दुनिया के जो लोग हैं, हम लोग को भले लगे। और इधर आप तो पिछले आपने देखा होगा जी। 6-7 महीने में कि हम लोगों ने कुछ प्लान किए, माता रानी ने ताबड़तोड़ अपनी हर टॉप की जगह का, चाहे वो कामाख्या क्या हो, हो? माँ तारा हो, माँ काली हो, माँ महामाया। माँ महामाया हो, जी। माँ चंडी हो, माँ मनसा देवी, जी। मतलब हम लोग पिछले लंबे अरसे से आप भी देख रही होंगी, खैर जी। मेरा तो जीवन का रूटीन था, लेकिन एक, और ये सारी वो चीजें हुई जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर कर रहे रहे थे, एग्जैक्टली। थे। टू बी वेरी फ्रैंक, शुरुआत के 3 महीने देखिए, हर गर्भवती माँ इस बात को अच्छी तरीके से जान ले, और डॉक्टर्स लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि वो भी इस बात को जान ले, क्योंकि वो जो लेडी डॉक्टर है वो भी कभी माँ बनेगी, एग्जैक्टली। है ना। अगर नहीं बनेगी तो फिर वो मातृत्व से बाहर है, मतलब फिर उनको तो मैं छोड़ दीजिए, खैर उस पर विषय में कोई बात नहीं करना। शुरुआत के 3 महीने रज और वीर्य के मिलन से कैसे कितने शुक्राणु जाएंगे, कौन सा पर्टिकुलर शुक्राणु एडॉप्ट होगा। आपको मालूम है करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं, जिसमें से मरते मरते 300-400 बचते हैं, और एक कोई शुक्राणु उपभोग करता है। वो शुक्राणु कौन डिसाइड करता है? आदिशक्ति जगदम्बे, 1 करोड़ में 1, जिससे उस संतान को बनना शुरू होता है। ये तो देखिए मेडिकल साइंस भी मानती है ना। उनके लिए भी आश्चर्य की बात होती है कि एक ही कैसे, करोड़ों में एक ही कैसे। वो देखिए, वो जिंदगी में कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली वही वो एक शुक्राणु है जो आपके पिछले जन्म का प्रारब्ध का कारक है, वही कैरी करेगा आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध को। शुरुआत के 3 महीने गर्भ में फॉर्मेशन, अहंकारी शिष्ट रूपाएं, बच्चे गर्भ धारण करने से लेके बच्चे के स्वरूप बनने तक का 3 महीने में, कहते हैं ना, वो चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। जी। हार्ट भी आ जाता है, हार्ट बीट्स आ जाती हैं। तो माँ सरस्वती अपना काम, माँ महासरस्वती अपना काम 3 महीने में पूरा करती है। 3 महीने के बाद अहंकारी शिष्ट रूपाएं, उन्होंने शिष्ट का सृजन कर दिया। अब आता है उसका प्रतिपालन करना। उसको गर्भ में प्रतिपालन कौन करेगा? ह्रींकारी प्रतिपालिका, आदिशक्ति माँ महालक्ष्मी, माँ भुवनेश्वरी, माँ शोटसी, माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो। 3 महीने से 6 महीने के बीच में उसका ब्रेन बनना, बॉडी के अन्य चीजें डेवलप करना, और माँ द्वारा खाया गया भोजन को एब्जॉर्ब करके उसकी बॉडी को देके बॉडी डेवलप कराना। प्रतिपालिका का क्या मतलब हो गया? उसका पालन करना। क्या यही रीजन है कि 6 महीने के अंदर ही सारे हाथ पैर पूरा शरीर डेवलप हो जाता है बच्चे का? तभी काउंट होते हैं उसके। और आप एक बात हमेशा गौर करिएगा, 3 से 6 महीने के बीच में, शुरुआत के 3 महीने बड़ा ग्रेस रहेगा प्रेग्नेंट जो गर्भधारण करेंगे। शुरुआत के 3 से 6 महीने के बीच में आप ये देखेंगी कि वो ग्रेस कम होगा, निचोड़ दिया गया ऐसा लगेगा। भाई देखिए, अब बात ये है माता रानी का, ये देखिए, ये बड़ा, हम लोग बड़े गूढ़ विषय पे बात कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रख लीजिए, और पूरी दुनिया की गर्भवती महिलाओं को इस चीज का पालन करना चाहिए, या डॉक्टर्स जो है उनको भी इस चीज का पालन कराना चाहिए। परिवार के जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग एक जमाने में कराते थे, जो लोग भूल गए हैं मैं उनको याद दिला रहा हूं। वो प्रतिपालिका का समय होता है। तो बच्चे का पालन पोषण लास्ट के 3 महीने, यानी 6ठे महीने में, जब 6 महीने बीतते हैं, तो माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी ट्रांसफर कर देती है माँ काली को। कि अब इसके पिछले जन्म के कर्म से, देखिए कई बार होता क्या है कि जैसे बहुत प्योरीफाइड आत्मा है, बहुत प्योरीफाइड आत्मा है। अब तो मान लीजिए ऑपरेशन एक डॉक्टर्स का नेचुरल हो गया, बहुत प्योरीफाइड आत्मा है। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी आज की देन है, आप इस बात को जान लीजिए। शल्य मतलब शल्य चिकित्सा, जिनके नाम पे शल्य चिकित्सा पड़ी है, वो ऋषि शल्य थे। आप इस बात को जान लीजिए, ऋषि शल्य है। उस जमाने से इस चीज को चल रहा है। तो एक सिस्टम आया कि मान लीजिए जो बहुत प्योरीफाइड अगर आना चाहते हैं, या और भी जैसे जो भी आया पृथ्वी पे, फिर उसके आने का और पृथ्वी पे आने का समय, पृथ्वी पे कितना भोगेगा, कितना लोगों को भोगाएगा, कितने अच्छे कर्म करेगा, कितने खराब करेगा, क्या करेगा। लास्ट के 3 महीने ये होते हैं मां महाकाली के। तो आप कभी भी गौर करिएगा कि लास्ट के 3 मंथ्स में, स्पेशली
बल्कि 5वें 6ठे महीने के बाद से ये इच्छा हो जाती है कि कई बार मैंने देखा है और ये सच भी है कि जो स्त्रियां नॉनवेज कभी मतलब हेट करती हूं, उनका उसको खाने का मन करेगा, वो खाए ना खाए एक अलग बात है। हाँ, कोई एक चीज आदमी के जीवन से छूट जाएगी गर्भवती महिला के, जो उसकी प्रिय होगी छूट के रहेगी, कुछ वो जो उसको नहीं प्रिय होगा वो उसको अच्छा लगेगा। और वैसे भी स्पेशली मांसाहारियों को मांस या अंडा वगैरह, और जो वेजिटेरियंस हैं उनको चाहे वो चने का साग, चाहे वो बथुए का साग, चाहे वो पालक का साग, किसी भी एक चीज का साग खाने की इच्छा उसको बीच में होके रहेगी, ये सुनिश्चित मान के। ये तो मैं 100% मान सकती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मेरे कोई भी रीजन कुछ भी बनाओ, बट मैंने 8 साल से नॉनवेज छोड़ रखा था, और अल्टीमेटली मेरी बेटी के होने के टाइम पे ही मैंने नॉनवेज खाया। हम आपसे एक बात बता रहे हैं, कुछ एक इच्छा छूटेगी, एक और कुछ एक इच्छा ऐसी चीज की जो नेचुरल लाइफ में उसको पसंद नहीं होगा जी, लेकिन वो इच्छा जरूर करेगी। ये 9 महीने जो है ये बड़े क्रिटिकल नहीं होते हैं। इस पीरियड में अगर मान लीजिए जो स्त्री गर्भवती है, वो अगर आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में जाती है, और पीरियड देखिए मैंने स्पेशली डिफाइन कर दिया इसी वजह से है कि 3 महीने जरा सा लग के उनको प्रणाम कर ले। और करना ही क्या है यार, अगर कुल मिला के मेरा ये मानना है कि शुरुआत के 3 महीने वो मिश्री, अच्छा एक जमाने में कहा जाता था यार गरी मिश्री खाइए बच्चा गोरा होगा। आपको एक बात अच्छी तरीके से मान लीजिए कि ये लोकाचार में इसको ले आया गया। वास्तविकता जानती है क्या थी? वास्तविकता ये थी कि पुराने बुजुर्गों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी कि अगर मिश्री और इलायची, छोटी इलायची, ये माँ महालक्ष्मी का भी, ये माँ महासरस्वती का भी प्रसाद है और माँ महालक्ष्मी का भी प्रसाद है, समझ गए। और गरी अगर ये दिया जाएगा तो किसी भी कीमत में बच्चा स्वस्थ होगा। बात गोरे काले और नीले हरे की नहीं थी, लेकिन बात ये लोगों ने टर्न एंड ट्विस्ट करा दिया, नहीं इसको ऐसे ले जाइए। ये बहुत बड़ा मिथ आज क्लियर हुआ है। ये आप अच्छा बचपन से ये खा लेंगे गोरा होगा, बात गोरा नहीं होगा, बात है बच्चा स्वस्थ होगा, बच्चा समृद्ध होगा, बच्चे के ऊपर आदिशक्ति जगदम्बे की भाई आप माता रानी को चढ़ा के खाएंगे, मिलेगा किसके? मिलेगा तो आपके संतान को ही, क्योंकि वो प्रतिपालिका का समय चल रहा, सब बटोर लेगा है। तो ये तरीका था। अब लोग उसको बाद में कैसे ले गए वो एक अलग बात है। लास्ट के 3 महीने में माता रानी को इस भोग के साथ किशमिश जरूर अर्पित करें, किशमिश, और उसका भोग गर्भवती स्त्रियां धारण करें। कुछ एक मंत्र है, कुछ एक नॉर्मल प्रोसेस है जो मान लीजिए हम ओपन पॉडकास्ट में नहीं क्लियर कर सकते, लेकिन कुछ एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस अडॉप्ट करता है व्यक्ति और नॉर्मल प्रोसेस है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट को मैं पहले क्लियर कर दूं। कई बार तो दिया गया, देखिए जैसे गरुड़ पुराण में है कि 9 तरह के नरक हैं और आदमी को ये भोगना पड़ता है, वो भोगना पड़ता है। देखिए जीव और आत्मा ये दोनों अलग अलग बॉडी में है, मतलब जीव और आत्मा। देखिए आत्मा पवित्र है, आत्मा शरीर से निकली ईश्वर विलय हो गया। भोक्ता कौन है? जीव। प्रारब्ध किसका होता है? जीव का। नरक किसके लिए बने? जीव के लिए। तो कई जगह यह भी माना गया है कि गर्भाशय, ये जो 9 नरक बताए गए हैं वो 9 महीने हैं जो बच्चा गर्भ में पलता है, बिताता है। इस बात को जान लीजिए। मतलब कई जगह इसका भी, मैं वेद पुराण वेदों की बात कर रहा हूं, और कई जगह इस चीज का बड़ा स्पष्ट तौर पे वर्णन है। तो उस पीरियड में भी अगर मान लीजिए माँ जो श्रेष्ठा है, भाई देखिए क्यों सनातन में क्यों नारी की पूजा की गई? कारण बताइए। मेहनत करे, सारा खेतों में काम करे पुरुष, हम प्राचीन समय की बात करें, युद्ध करने जाए पुरुष, खेतों में काम करे पुरुष, मैनेजमेंट करे पुरुष, सब कुछ करे पुरुष, लेकिन पूज्य मानी गई नारी। इसके पीछे कारण जानती है क्या है? श्रेष्ठा स्त्री ही है, पुरुष नहीं है। इस बात को जान लीजिए। ये नीच लोगों ने उसको कैसे लिया? अरे वो खेत है और हम हल हैं। ये नीच लोगों की मानसिकता थी। कुछ एक धर्मों में भी इस तरह की बातें कही गई। वो नीच लोग थे जो वास्तविक परिभाषा नहीं जान पाए कि जरा सा पत्थर पे चला देना हल, अगर इतना ही ताकतवर है कि हल, तो जरा सा पहाड़ों पे हल्का चला के और फसल उगा लेते हैं, है ना जी। तो अब वो तो नीच थे। तो नीचों की तो मुझे बात ही नहीं करनी है, जो मतलब जिनकी मानसिकता है बिल्कुल नीच हो, जिन्होंने स्त्री जाति का कभी सम्मान ही नहीं किया, मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहता। वो लोग एक्चुअली मैं उनको मनुष्यों की श्रेणी में, मैं उनको दैत्यों की श्रेणी में रखता हूँ। राक्षस जिनकी समाप्ति किसी भी कीमत पर होकर रहेगी,
ये इतिहास है कि राक्षस जब उठे उनका सर्वनाश हुआ। 2027 से 2029 तक उन राक्षसों का समूल नाश हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, जो भी लोग हैं या धर्म है, सबकी बात कर रहा हूं। तो नारी शक्ति को हम लोगों को क्या महान क्यों माना गया? देखिए, सृष्टि को उत्पन्न करना, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को, उसका पालन पोषण गर्भ से लेकर और बाहर तक। इसी वजह से देखिए, एक बात बिल्कुल सच है, चूंकि मैं खुद पिता हूं, मैं खुद पिता हूं जी। पितृ ऋण से किसी भी व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मिल सकती यस, है? बिल्कुल 100%। पितृ ऋण किसी भी कीमत पे उतारा जा सकता है। पितरों के ऋण उतारे जा सकते हैं, सगे बाप का भी ऋण, सगे पिता का ऋण उतारा जा सकता है। मां का ऋण उतार दे, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई हुआ ही नहीं। मैं अपने देवी देवताओं की भी बात, मतलब उन देवताओं की भी बात कर रहा हूं जो भगवान विष्णु का अवतार लेके आए, चाहे भगवान श्री रामचंद्र हो, चाहे श्री कृष्ण रहे हो। मातृ ऋण किसी अपना स्वयं का शरीर समर्पण करके भी मातृ ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। और ये हम लोगों के वेद पुराणों की बातें कर रहा है, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। मैं खुद पिता हूं, मेरा ऋण चुकाया जा सकता है। मेरे बच्चे बहुत अच्छा करके मेरा ऋण चुका सकते हैं, मेरा संस्कार करके, या मान लीजिए उसके बाद वो सब जो दुनिया भर के और जो षटकर्म होते हैं वो करने चाहिए, वो करके ऋण चुका सकते हैं। अपनी माँ का कर्म, अपनी माँ का ऋण इस जिंदगी में ना चुका पाएंगे, मैं नहीं चुका पाऊंगा, मेरे पिताजी नहीं चुका पाएंगे, दुनिया में कोई नहीं चुका पाएगा। मातृ ऋण से आदमी कभी जिंदगी में ऋण हो ही नहीं पाता, इस बात को, और यही अकाट्य सत्य है। तो वो माँ 9 महीने, और ऐसा नहीं है, जब श्रेष्ठ की मालकिन गर्भ में किसी बच्चे को डालती है ना, जिस पल में स्त्री हमेशा निगाहें रहती हैं। इसी वजह से जो लोग गर्भाशय, जो लोगों ने गर्भ धारण किया हुआ है, उन लोगों को मतलब उस समय अगर मान लीजिए कोई व्यसन है भी जी, सिगरेट, हुक्का, एकाध पैग, मैं मान लीजिए उनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ कॉर्पोरेट की हो या जहां के भी हो, मान लीजिए उनकी लाइफ है, बीड़ी उड़ी, जैसे गांव में भाई बहुत से लड़कियां, औरतें, बुजुर्ग, उनको ये सब व्यसन छोड़ देने चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए। देखिए उस, हाँ, बाद में पीजिए, बाद में नहीं पीजिए, जब तक बच्चा 3 वर्ष का, जब तक आपका दूध पिए तब तक मत पीजिए। उसके बाद आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन उस पीरियड में, क्योंकि ध्यान रखिए आपके ऊपर भी, अच्छा लोग कहते नहीं है कि छोटे बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, बोलते ही हैं, बोलते ही नहीं बोलते हैं कि छोटे बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। वही भगवान पेट में पल रहा है, उनकी निगाह नहीं होगी। 3 महीने वो गर्भ, मां महाकाली गर्भ में लाई, मां महालक्ष्मी ने उसको पाला, मां महाकाली ने उसको मैच्योर करके, और उसका पूरा भाग्य हाथ की गदेलियों की रेखा 6 से 9 महीने बाद लिखी जाती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। उससे पहले निकाली बिल्कुल प्लेन सपाट होगा, उसके बाद वो सारे चीज लिख के आपको पृथ्वी भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है उसके ऊपर निगाह नहीं है? और जिसके गर्भ में भेजा है तो क्या उस मां पे निगाह नहीं होगी? होगी 100% होगी। इसी वजह से कहते हैं मां के किए गए अच्छे कर्म बच्चों को कहां से कहां ले। और एक बात और भी कही जाती है, आपने कभी गौर किया नहीं किया है, जो भी संतान अपने मां का स्वरूप पाती है वो जीवन में बहुत सफल होती है। पिता पे इतने अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं जी, मतलब अब मान ली इज्जत रखने के लिए कोई भले कहते हैं कि लेकिन सच्चाई है ये। शायद एक कहावत भी है, मातृमुखी सबसे सुखी कहा जाता है। सच है, ये सच है जी। ये सिर्फ कहा ही नहीं जाता है, ये अकाट्य सत्य है। अच्छा, पितामुखी क्यों नहीं? और एक बात आपसे और बता दूं, मान लीजिए देखिए डीएनए आ गया या फलाना आ गया, दिमागा आ गया, हम लोगों में बहुत पहले से पितरांश था। मां एक सत्य है जी, पिता श्रुति है। श्रुति समझती है? नहीं समझती। मां एक सत्य है। कोई भी इंसान पैदा होगा मां के गर्भ से, और मां बताएगी कि ये पिता है। अगर मां ओरिजिनल पिता को ना बता कि किसी और को भी पिता बता दे कि ये तुम्हारा पिता, झूठे ही सही, तो पूरे जीवन बच्चा उसी को अपना पिता मानेगा। इसी वजह से पिता को श्रुति कहा गया है, यानी सुना जाना। और सत्यता क्या है? मां। मां तो सत्य है। अगर मां ना हो तो हम लोग पृथ्वी पे अभी, अच्छा मां को पापा बोलो, गलत तो नहीं कह रहे हैं?
अच्छा वो किसी और को बता दे, ठीक है, मान लीजिए बहुत चरित्रवान है उसी का बच्चा, अगर वो उनको ना बुलवा के किसी और को भी बता दे, बच्चा पूरे जीवन उसी को पिता मानेगा। जी, मानेगा कि नहीं मानेगा? श्रुति हो गया कि नहीं हो गया? श्रुति हुई। जी, सुन के पहचान रहा है वो। अरे भाई सुन के पहचान रहा है जी। हाँ है कि भाई मम्मा ने बताया, और तब भी विश्वास उसका किसके ऊपर है? माँ के ऊपर, कि मेरी माँ ने बताया कि ये पिता है। तो माँ तो देखिए एक सत्य है, उसका तो मतलब कोई जवाब नहीं है। और शायद देखिए मैं माता रानी का साधक हूँ, एक वजह ये हो सकती है बचपने से 5 साल की उम्र से उनके तलवे चाटता आ रहा हूँ, और आज की डेट में तो मैं उनके श्री चरणों में मैं मतलब तो रोज ही कोटि 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 नमन और अपना संपूर्ण अस्तित्व समर्पित करता हूँ कि शायद उन्होंने मुझको भी इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, सम्मान मतलब दिलाया ही पूरी दुनिया में, सब कुछ दिया जिंदगी में जो चाहिए था उन्होंने। भाग्य हो गया भाड़ में कि वो तो बहुत लोग कैलकुलेट करते रहे कि इससे मिला, लोगों ने बताया ये नहीं होगा ये होगा, लेकिन हुआ वही जो मैंने चाहा और माता रानी ने मुझे दिया। मतलब ये सच्चाई है, इसमें मैं कोई जाना भी नहीं चाहता किसी कॉम्प्लिकेशन में या किसी कॉन्ट्रडिक्शन में जाना भी नहीं चाहता। मेरी पर्सनल लाइफ मैं जानता हूँ, मेरी माता रानी जानती है। लेकिन मैं गर्भवती स्त्रियों के लिए, और मेरा एक आपको सजेशन है अपर्णा जी कि चूंकि आप एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर भी हैं और समाज में आपकी अपनी बहुत बड़ी पहचान है, तो कम से कम देखिए हो क्या रहा है गर्भवती स्त्रियों के साथ, मतलब काफी हमने स्टडी किया, वैसा नहीं समाज में हमारे सुपर एजुकेटेड आदमी है यार, तो ऐसा नहीं दुनिया ले रही, सही गाइडेंस नहीं मिलता है आज की डेट में। हाँ, तो कुछ चीजें हैं मैं आपसे शेयर कर दूंगा, चूंकि मैं पॉडकास्ट में शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जो चीज मैंने तलवे चाट के माता रानी से पाया या जाना और उन्होंने दिया, तो हम नहीं चाहते कि मतलब उसका कल बाजार लगे जी, है ना। मंत्रों मेरे उन मंत्रों का जो हमने बड़े तलवे चाट के बाद उसके बाजार लग गए, तो मैं नहीं चाहता। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम आप उनकी मदद करिए। मैं ये जरूर चाहूंगा कि गर्भ की अवस्था में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अपने धर्म की हो तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म की भी स्त्री और आपकी बताई प्रक्रियाओं को और हम लोगों की आदि शक्ति, चूंकि देखिए एक बात अच्छी तरीके से जानिए, पैदा हुए हो महिषासुर भी पैदा हुआ होगा जी, शुंभ निशुंभ भी पैदा हुआ होगा, हुए होंगे ना राक्षस, हुए होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा रावण को जान लीजिए, माँ थी राक्षसनी, बाप तो इतने बड़े ऋषि, तो राक्षसी गुण आए कि नहीं आए? क्योंकि माँ ने उसका ठीक से, देखिए एक बात को समझिए, पिता वाले गुण कम पड़ गए, माँ वाले गुण हावी हो गए। गलत तो नहीं कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। माँ के ही गुण हावी हुए, अदरवाइज भैया मतलब रावण थे। अरे रावण थे। तो एक जो लोग भी प्रेग्नेंट है, पहली बात तो बहुत ज्यादा मेरा ही मानना है कि नेचुरल प्रोग्रेस उसका माता रानी करा के रहेंगी, इस बात को जान लीजिए। वो हल्का फुल्का कैल्शियम कम हो गया तो खाली, और एक जमाने में और भी दुनिया भर के खाद्य पदार्थ थे जिससे कैल्शियम कवर होता था। मेरा ये मानना है कि अगर वो कुछ ड्राई फ्रूट्स या नॉर्मल फ्रूट्स अगर जो होते हैं, फल होते हैं, सीजनी फल है, जो जिस सीजन में जो भी हो, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। और भी कुछ एक तरीके हैं, नॉमिनल कुछ छोटी सी पूजाएं हैं। अगर आदमी को, और मैं भी मानता हूं प्रारब्ध लेके आदमी पैदा होता है, सच है जी, मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसके प्रारब्ध ऐसे होते हैं ना, जो 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि में पैदा हो रहा है, इतना तो प्लस लेके आ रहा ना, तभी तो मनुष्य के जन्म में आया ना। तो जो मान लीजिए पिछले जन्म के कर्म है उनको भी काटा जा सकता है, और ऐसा नहीं है। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, आदिशक्ति जगदम्बे ने तो मतलब बड़ा विस्तृत, मतलब कैसे बच्चा बहुत ज्यादा लकी, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा ये शक्ल सूरत से लेके और उसका परिवेश और कैसे जीवन में उन्नति करेगा, ये सारी चीजें अगर माँ चाहे, उसके गर्भ, जिसके गर्भ में बच्चा है, वो सारी चीजें स्वयं डिसाइड कर लेती है। क्योंकि इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए कि 3 महीना माँ महासरस्वती, 3 महीना माँ महालक्ष्मी और 3 महीना माँ महाकाली उसी औरत के शरीर का यूज करके और शस्त्र को आगे बढ़ाती हैं। आप इस बात को जान लीजिए, उस समय गर्भवती स्त्री की स्थिति भी बेइंतहा अच्छी होती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। मैं ये क्वेश्चन आपसे दोबारा से पूछ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ। एक माँ जब गर्भाधारण करती है, वो अपने ही बच्चे को वो शेप दे सकती है, कितना लकी बनेगा, कितना प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, उन सारी चीजों का शेप वो 9 महीने में दे सकती है बच्चे को। बिल्कुल 100% ये पॉसिबल है। ये छोड़िए, अच्छा एक बात बताइए, ये तो हो गया इंटरनल शेप,
इंटरनल शेप जी। है ना। डॉक्टर्स भी, आप किसी भी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, ये जो गायको होती है, इनके यहाँ जाएंगे गायनोस के यहाँ, तो आप देखेंगे बड़ा खूबसूरत बच्चे का चित्र बना हुआ है जी। वो लोग भी सजेस्ट करती है कि जो एक खूबसूरत से बच्चे का चित्र अगर गर्भ पर लगा दीजिएगा तो बच्चा ऐसा ही होगा। भाई एक बात बताइए, एक चीज देख के केवल दृष्टि डाल के और बच्चे का शेप वैसा आने की बात, या फिर कहते हैं कि जैसे जो बहुत प्रिय होता है, अगर उसकी शक्ल देखिए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र की शक्ल देखिए, आप ये मान के चलिए झक मारेगा ही, बच्चे का झक लुक मारेगा ही मारेगा। आप इस बात को तो आप सोचिए, जो आदमी फेस का शेप बदलवा सकता है वो कुछ भी कर सकती है फिर अपने आंखों से देख के केवल। यार कोई पूजा थोड़ी करता है उस बच्चे की जो जिसकी फोटो टंगी है, या आप जैसे मान लीजिए अपने पति की टंगी है, या भगवान श्री राम की टंगी है, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं उनकी टंगी है, या भगवान शिव की टंगी, जैसा भी जो चाहता है वो झक मारता है बच्चा। झक इन द सेंस की साइड फेस वो आने लगता है, आता है, ये सच है जी। केवल आंखों से देख के। तो अगर जो आपको क्या लगता है, मैंने अभी क्या बोला कि जो भी स्त्री गर्भ धारण करती है, आप ये जान लीजिए तीनों देवियों की निगाह उसके ऊपर होती है सब। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि को उत्पन्न कर रही है। इस बार हम सम्मान देंगे, हमें सम्मान मिलेगा। अच्छा ये बताइए, नीच प्रवृत्ति और नीच विचारधारा वालों के यहाँ, भाई सृष्टि को पैदा तो अम्मा ही करती है, वो चाहे हम लोगों के धर्म का हो किसी और धर्म का भी। नीच वालों के यहाँ कंजड़ और नीचे विचारधारा वाले काहे पैदा होते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में, उनकी माओ के दिमाग में भी यही चल रहा होता है, उनके बाप के भी दिमाग में वही चल रहा होता है। एक्चुअली उनका डीएनए ही गंदा होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? एग्जैक्टली। कुछ एक ही परिवार में देखिए आप, कभी एक बच्चा बहुत अच्छा, बहुत धार्मिक, एक नहीं होगा। मान लीजिए उस बच्चे के पीरियड में माँ या तो घमंडी हो गई होगी, या फिर उतना उसने केयर नहीं किया होगा, या जो भी परिस्थितियां उसके रहे, तो माँ कुछ भी कर सकती है। इस चीज को मैं थोड़ा सा इसलिए अग्री करूंगी, शायद मेरी बेटी के जीवन में आपका आना लिखा था, इसलिए मैंने बहुत प्रेयर करी उसके 9 महीने में। हमारा बात, अच्छा हमको आप एक काम करिए, हमको आप साइड कॉर्नर कर दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, मैं भी मनुष्य हूँ जी। आपकी बेटी की उम्र 3.25 साल जी, है ना। मैं जो बहुत मठाधीश बनके, मठों के मालिक बनके बैठे हैं, या जो लोग धर्म बेच रहे हैं, या जो बड़े अपने आप को मठाधीश कहते हैं, बताइए ना, 3 साल की उम्र में उसने माँ कामाख्या में 5 रात बिताई जी। 5 रात माँ कामाख्या, माँ भुवनेश्वरी, माँ शोटसी, माया देवी, चंडी देवी, विंध्यवासिनी, मनसा देवी, फाइनली माँ तारा का वो महाशमशान जो आदमी एक से एक साधक पूरे जीवन नहीं जा पाता, घुसने नहीं देती है, वहां पे भी महाशमशान पे 21,000 नरमुंडों की पूजा के समय वहां बैठ के आई है। ये भाग कोई बता दे कि इतनी छोटी सी उम्र में, कोई बता दे। अब ध्रुव का भी आता है, तो भी आता है 6 साल की उम्र, आता है ना जी। 3 साल की उम्र में, बताइए ना हमको कौन करके आया है? तो हमको आप गोली मारिए। हम लोग देखिए, दुनिया में कोई भी आदमी, सुनिए, हम लोग को लगता है कि हम लोग ये फलाने हम ब्रह्मास्त्र में है, एक्चुअली है क्या? ठेंगे बराबर कोई औकात नहीं है। एक्चुअली माता रानी ने स्क्रिप्ट लिखी है, आज तू ये करेगा तो हम फिर डॉगी की तरह चले जा रहे हैं, मैंने आज ये कर लिया, आज तू यहाँ आ जा, आज तू ये पूजा कर ले, आज ये सामग्री चढ़ा ले, मेरे को तीर्थ चाहिए। भैया तीर्थ क्या होता है अम्मा? तीर्थ चढ़ा। मैं तारा फंस गया, मुझसे कहीं तीर्थ चढ़ा। मैंने कहा यार संगम उंगम वाला तीर्थ यहाँ कहाँ उठा के ले आ पाएंगे? बाद में पता चला तीर्थ उसको कहते हैं वहां पे तीर्थ के तरीके से। कुल्लड़ में चला है, बोला निपटा दी। अब भाई मान लीजिए उनका भोग था, हम तो जिंदगी में कभी नहीं। मैं फिर सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, मेरा आंखों देखी हुई चीज है कि कुल्लड़ आधा हो गया, और अगर कोई और होगा तो सोचेगा कहीं गिर गया होगा, कुछ होगा, दिमाग जला के रखा हम लोगों ने उनके चरणों के बाहर, उठा के उसको अंदर रख ली है। तो देखिए ये, अब ये हम तो हमारे, आप देखिए कुल मिला के आदमी को लगता है कि हमने ये किया है, एक्चुअली आदमी कुछ नहीं करता। पिछले जन्म के प्रारब्ध। एक बात और सच है, आपने हमेशा सुना होगा, सच्चरित्र माओ के बच्चे हमेशा सच्चरित्र होते हैं। सुनिए कि नहीं सुनिए जी? सच्चरित्र बापों में नहीं सुनी होंगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बातों से एक पुरुषों की बात कह रहा हूं? लेकिन लोग कहते हैं ना, किसी भी बच्चे का कैलकुलेशन निकाला जाता है, इसकी माँ बहुत अच्छी थी। विवाह में भी जब लड़की, आज के जमाने में तो अब ये दौर हो गया, इस जमाने में लड़की देखी जाती थी तो सबसे पहले ये देखा जाता था कि लड़की के
माँ का मायका कहाँ है, कि हाँ। उनका पालन पोषण कैसा कैसे हुआ हुआ है। और लड़की की तारीफ इससे नहीं होती थी कि इसके पिताजी बहुत अच्छे हैं, जो घर की बहुओं की होती थी, इसकी माँ ने इसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कहा जाता था कि नहीं कहा जाता एग्जैक्टली था, है? और यही सच है। आज के वर्तमान परिवेश में हम भले सब कुछ भूल जाए, हमारे भूलने से दुनिया नहीं चलती है। दुनिया वैसे जैसे तब चलती थी, आज भी वैसे ही चलती है। मुझे और शहरों का तो इतना ज्ञान नहीं है, बट हाँ पूर्वांचल का थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा रहा है। जी, हम मेरा भी। जी, तो हमारी तरफ ये होता था कि जब भी कोई गर्भवती स्त्री होती थी, चाहे बुआ हो, कोई भी रिश्तेदार हो, हर किसी को लगता था उस पीरियड में क्या सुख दे दें उस लड़की को। हाँ, आज भी है ये। जी। आज भी भाई, मेरे भी 2 बहुएं रही, और एक के समय तो मान लीजिए वो जिंदा ही थी। जी। तो यार जिस लेवल का सुख दे सकते थे। अच्छा एक बात बताइए, वो सुख नहीं देना नहीं होता है। आप हमको एक बात समझ लीजिए, अगर आप गर्भवती स्त्री, मैं दुनिया की किसी भी गर्भ स्त्री के लिए कह रहा हूं, और जी। किसी भी स्त्री द्वारा या पुरुष द्वारा अगर आप उसकी सेवा करते हैं, तो आप ये जान लीजिए आप त्रिदेवियों को खुश कर रहे हैं। किसको? त्रिदेवियों को। हाँ, क्योंकि सृष्टि उसके गर्भ में पल रही है, पल रही है ना जी। भाई। सृष्टि का विकास, अरे भाई संतान क्या है? सृष्टि का विकास। ही है। हाँ, यही तो है ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप कोई ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह के, आपने देखा होगा कि एक जमाना था कि गर्भवती स्त्रियों के लिए, आज भी, अच्छा आज भी हम लोग यहाँ पूर्वांचल में तो सिस्टम में गर्भवती स्त्री के पास इतना फल हो जाता है कि गांव वाली और खा लेती है। क्यों दिया जाता है? सबको मालूम है कि यार ये एक ही फल खाएगी फलाना का, उसको जितना मैक्सिमम हो सके उसको सेवा देना। क्योंकि और क्या ये सच नहीं है कि माँ के संस्कार, देखिए स्थितियों परिस्थितियों वश किया गया, उसका कोई कर्म माने नहीं रखता, वो तो उसके अपने प्रारब्ध, लेकिन वो दिल की कितनी अच्छी, यहाँ की चिप तो माता रानी के पास है ना, है कि नहीं है? जिस नेचर की माँ होगी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ते रहेगा। आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो गर्भवती स्त्रियों को देखिए, पहली बात तो गर्भवती स्त्रियों का बहुत सम्मान किया जाना चाहिए। उनके परिवार के बुजुर्गों को भी मैं एक सलाह देता हूं कि इस बात को ध्यान रख लीजिए कि वो अपने बहू का या अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आदि जो भी वो कर रही है वो तो आदिशक्ति जगदम्बे के श्री चरणों में जा रहा है। और गर्भवती स्त्री को भी कुछ चीजें, मैंने बोला ना, व्यसन वगैरह अवॉइड करना चाहिए। और मैं डिवाइड देखिए बड़ा साफ शब्दों में बता चुका हूँ, नव देवियां नहीं, नव देवताओं की पूजा नहीं होती, नव देवियों की पूजा होती है। सारा खेल आदिशक्ति जगदम्बे का है। शिष्ट की कारक वो है, शिष्ट की कारक वो है। जो भी व्यक्ति माता रानी के गर्भवती अवस्था में, जो भी व्यक्ति माता रानी के नियमों का पालन करेगा, कुछ तरीके हमने छोटे मोटे बता दिए, छोटे तरीके और कारगर तरीके बता दिए हैं। अब इतना तो आदमी खुद ही सोच सकता है यार कि उसको 3 महीने माँ सरस्वती के हैं तो माँ सरस्वती को कैसे खुश करें, माँ महालक्ष्मी के हैं तो उनको कैसे खुश करें, माँ महाकाली के हैं तो उनको कैसे खुश करें। समझ गए? अगर इस तरीके का कर्म करता है और ईश्वर के प्रति समर्पित रहता है, 2 देवताओं का भी बड़ा अच्छा खेल है इसमें, आप इस बात को जान लीजिए। एक भगवान शिव का और दूसरा गणेश का, मतलब एक बहुत अच्छा खेल है जी। अगर मान लीजिए लोगों को भी सादर प्रणाम करता है, और भी देवी देवता जैसे भगवान श्री रामचंद्र प्रथम पुरुष, हम लोगों के भाई सनातन के प्रथम पुरुष कहे जाते हैं, तो उनके श्री चरणों में प्रणाम करता है। भगवान श्री कृष्ण अद्भुत लीलाधर रहे, हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि बच्चा उनके जैसा हो, तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है। तो इस बात को एक बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, संस्कार लेके बच्चा पैदा होगा, इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। संस्कार और भाग्य को लेके पैदा होगा, ये अकाट्य सत्य है। इसको वो भगवान ब्रह्मा जो कहते हैं, भाग्य लिखते हैं, वो भी नहीं बदल पाएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। वो ब्रह्मा भी उसी आदिशक्ति जगदम्बे भगवती के ही अधीन है। जो भाई अगर भगवती की सेवा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ब्रह्मा जी आपके खिलाफ कहीं जाके कुछ कर पाएंगे? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा असंभव, ऐसा एक संभव नहीं होता है, एक होता है ऐसा असंभव है। इस बात को जान लीजिए। तो आज आपने वैसे मतलब जानती हैं, हम लोगों ने बहुत से तंत्र मंत्र पे भी किया और उससे किया, लेकिन एक बहुत अहम टॉपिक पे आपने आज बात की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। वैसे तो आप वो पॉडकास्टर हैं जो दुनिया को तो पॉडकास्ट से पहले सूची 3 दिन पहले भेज देती हैं, मुझको ये भी नहीं बताती कि आप किस टॉपिक पे हमसे बात कर रही हैं। मतलब अब बैठेंगे और फिर शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए मैं क्या आपको क्या ही बता पाऊंगी मैं? आप बताइए। अनफेयर है, माता रानी आपको भी देख रही है कि आप ये जो आप ये डुअल पॉलिसी करती है, फिर भी
लेकिन मैं भी आपको ये चाहूंगा कि देखिए आप चूंकि बहुत अच्छी सोशल वर्कर हैं और स्त्रियों समाज के प्रति आपका बहुत अच्छा योगदान है और वो है, तो कम से कम अगर मान लीजिए जो भी ऐसी गर्भवती स्त्री आपके संपर्क में आती है, जानना चाहती है, तो कम से कम उसको जी एक तरीका कम से कम वो जो शिष्ट पे इसको लाए, तो एक बहुत अच्छा जी जरूर मैं इस पे हाँ तैयारी आप करूंगी। समझिए मार्कंडे जी। जी अल्प आयु पिछले अपने जन्म के प्रारब्ध से अल्प आयु होके आए, तो उनकी माँ ने आशीर्वाद दिया, तो उनके माँ ने कहा था भगवान शिव के शरण में जाने का। किसने कहा था? भगवान शिव और ने। आज तक जीवित हैं। फिर आप सोचिए जो आदमी 9 वर्ष की आयु लिखा के आया हो, ये माँ होती है यार। और अगर उसको चाहिए कि उसको बहुत अच्छा पुत्र पुत्री उत्पन्न हो, तो जरा सा मेहनत उसको भी करनी पड़ेगी। अब हम आ रहे हैं पिताओं पे। जी जो अधिकतर होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी आती है तो कहते हैं यार अब मैं फ्री हूँ, अब मैं फ्री हूँ। हाँ जी। है ना। तो उन लोगों को बड़ा केयरफुल होना चाहिए। ये मत सोचे कि उनकी पत्नी गर्भवती, ये सोचें कि उनके गर्भ में, उसकी पत्नी के गर्भ में एक ऐसा पल रहा है व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जी लड़का या लड़की, जो उसके नाम को और यश को आगे लेके जाएगा, है ना। क्योंकि शायद माँ का उतना नाम यश नहीं होता है जितना पिता को मिलता है। नाम यश, हाँ मुफ्त का बटोरने में पिता लोग ज्यादा आगे होते हैं, तो वो लेके जाता है। और जी। दूसरी बात, एक मैं और सजेशन दूंगा, जो लोग गर्भ धारण करने का मूड बना रहे हैं, जी अब तक नहीं हुआ है, गर्भ धारण करने का मूड बना रहे हैं, पुरुष 5 बादाम आदिशक्ति जगदम्बे भगवती को नियमित तौर पे चढ़ाए, नियमित तौर पे, हाँ। और 5 पिस्ता, भुना हुआ नहीं, प्लेन गणेश भगवान को, है ना। 2 खुद खा ले, 3 पत्नी को दे दे। 3 बादाम 3 पिस्ता, या 3 अगर खा ले तो 2, लेकिन दोनों को बांट के खाना, ये जान लीजिए। पिस्ता गणेश भगवान को चढ़ेगा, बादाम चढ़ेगा आदिशक्ति जगदम्बे को। अगर प्लान कर रहे हैं 30 दिन इस प्रक्रिया को जरूर पालन करें। स्त्रियां शहद किसी भी कीमत पे, उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, 1 चम्मच शहद वो किसी भी कीमत पे ले जी। उनको देखिए किसी भी फॉर्म में लें, दूध में ले लें यार, आप दूध में ले लीजिए, चम्मच से लेके ऐसे ही चाट के पानी पी लीजिए, जैसे भी लीजिए, वो किसी भी मतलब आप ओरिजिनल मधुमक्खी वाला तो नहीं, लेकिन जो अच्छे प्रोडक्ट हैं यार, मान लीजिए कई कंपनियों के हैं जो आयुर्वेदिक वाले से लेके और शायद वो पतंजलि वाले भी बनाते हैं, तो ठीक है, प्योरिफाइड है। आप 1 चम्मच शहद कम से कम 30 दिन, ये प्रक्रिया स्त्री पुरुष दोनों को चलाना पड़ेगा। शुक्रवार को, फ्राइडे को अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, बहुत लकी बच्चा हो तो फ्राइडे की एक प्रक्रिया है जो 1 महीना करना है, तो यानी 4-5 फ्राइडे मिलेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी बता नहीं सकता, नहीं तो वो सोल्ड आउट होने लगेगा जी, है ना। आप देखिएगा कि शुक्र, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, मंगल, राहु के तो बेचारे किसी औकाती भी नहीं आते, छाया ग्रह हैं। सारे ग्रह बच्चे के पैदा होने का समय आदिशक्ति जगदम्बे उससे खुश होके माता रानी और देवी देवता उसको ऐसे आशीर्वाद देंगे पति पत्नी को, और जब वो बच्चा संतान पृथ्वी पे आ रहा होगा, चाहे वो नेचुरल आए और चाहे जितना प्रयास डॉक्टर करना चाहे करके देख लें, आएगा वो उसी परिस्थिति में जिस समय उसकी कुंडली में सारे कैलकुलेशन बिल्कुल सही होंगे। ये मैं चैलेंज पे कह रहा हूं। बहुत सुंदर। तो अब इतना भी नहीं करेंगे आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं यार वो क्या है, वो दारू की संतान है यार, तुम कितने नॉनसेंस हो। और जब बुढ़ापे में जूते खाते हैं बच्चे से तो कहते हैं बताइए हमने क्या नहीं किया और इसने हमको जूते मारा। अब मैं मार खाने लायक कर्म किए हो। देखिए यार एक बात समझिए, हमेशा बड़ों को पहले अपनी औकात देख के चलना चाहिए, छोटों से तब उम्मीद करना चाहिए। मैं भी बड़ा हूं यार, मैं भी जान रहा हूं, मैं भी भाई, मेरी भी उम्र 62 साल हो गए, बेटे पोते सब है। आप हमको एक बात बताइए, आपने कभी बच्चों को केयर नहीं किया, आपने संस्कार ही नहीं दिया, आपके खुद के गंदे संस्कार है। मतलब आप अपने संतान के लिए कर नशे में पैदा हो गया, तो फिर जब वो जरा सा नशे में हुआ मतमस्त हो तो तुमको जूते उड़ा दिया, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए उस चीज के लिए। गलत तो नहीं कह रहे हैं। या वो माए जो कहती है मेरे बच्चे घर से निकाल दिया, और देखिए भाई गर्भ में बच्चा, आप दुनिया भर की अय्याशी कर रही है, आप दुनिया भर का ऐशो आराम कर रही है, आप मतलब नॉनसेंस एक्टिविटी कर रही है, आप उम्मीद करती है आपने संस्कार जैसा दिया वैसा तो बच्चा पृथ्वी पे निकल के आएगा यार।
आएगा कि नहीं आएगा? एग्जैक्टली वैसे है ही ना? होगा। आपने कौन सा देवी देवताओं की शरण में जाके बहुत अच्छा पुत्र या पुत्री मांग ली थी भाई? मांगी थी क्या? तो मिलेगी भी नहीं। आपने शिष्ट के साथ मजाक किया और शिष्ट के साथ तो मजाक किया ही किया, आपने उसके साथ मजाक किया जो उनका पालनहार है, आपने उनके साथ पालनहार किया, उन्होंने आपको बुढ़ापा खराब कर दिया, आपका सारा प्रारब्ध घुस गया। तो फिर इसके लिए भी आदमी को तैयार रहना चाहिए। बहुत मैंने अभी क्या बात बोला, पाणी ग्रहण होता ही अच्छा, पाणी ग्रहण होता क्या के लिए है? पाणी ग्रहण होता क्या के लिए? पाणी ग्रहण सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाने वाला रिश्ता नहीं है। पाणी ग्रहण है सृष्टि को पैदा करने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो पाणी ग्रहण का अर्थ ही काहे के लिए? सृष्टि को चलाने के लिए। आप उस सृष्टि को लाने का तरीका अच्छा नहीं अडॉप्ट कर सकते तो ना आप अच्छे माँ है, ना आप अच्छे बाप है, और आपको सच बात है उन बच्चों से कभी कोई सुख नहीं मिलना चाहिए, ये भी बात जान लीजिए, है ना? आपने जो बोला मैं उस पर जरूर गौर करूंगी। इस पे गौर करिएगा जी। और मेरा ये मानना है कि इस पे लोगों को सजेशन दीजिए, क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जनरेशंस बदलेगी, संस्कार लेके आएगी, सब कुछ बदल जाएगा, है ना? बोलो आदिशक्ति जगदम्बे माई की जय। ASKofficials.com